इसके अंदर आपके पास एक ग्रुप दे दिया गया है जिसमें ये क्वांटिटी है 7.0, 9.0, 14.5 और 9.5। ठीक है, इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ये आपको हेमोग्लोबिन लेवल दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के। ठीक है, 4 पर्सन्स के हमने हेमोग्लोबिन लेवल चेक किया है। एक में 7 ग्राम खून था, एक में 9, एक में 14.5, एक में 9.5। इसका क्या आएगा अर्थमेटिक मीन? 10 में 10 आया। ठीक है, सिंपल ऐड और बाय में 4। अब आपको अगर मैं ये दे दूं 10, 9.8, 10.2 और 10, इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है? ये भी वही आ रहा है। ये भी 10 आ रहा है। मतलब दोनों ही ग्रुप मैंने दिए, तो ये ग्रुप 1 लगा लो, ग्रुप सेकंड। पहले ग्रुप में भी आपको जो मैंने आइटम्स दी, जितना भी ब्लड लेवल दिया, उसका एवरेज भी 10 आया, सेकंड का भी एवरेज 10 आया। हालांकि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पेशेंट्स ही थे, आप ध्यान से देख सकते हैं। 7 ग्राम वाला जो ऊपर है, नीचे है ही नहीं वो वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के हमने लिए थे। तो कहीं ना कहीं एवरेज हमें एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे के गई ऑब्जर्वेशन के बारे में। वो सिर्फ ये बता के गई कि हाँ, कुछ कह रहे हैं? ये डीमेरिट भी तो है अरिथमेटिक मीन की। हाँ, ये डीमेरिट में ही आ गया हमारा कि ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, सिर्फ एवरेज देखकर। कि डाटा सेट क्या था वो नहीं बता सकते हम, तो डीमेरिट है। तो इसीलिए हमने इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाया कि हम एक ऐसी वैल्यू निकाल पाए जो ये बता पाए कि एवरेज वैल्यू से कितनी दूर तक डाटा है आपके पास। जैसे यहाँ पे 10 एवरेज वैल्यू थी, तो ऊपर वाले में 14.5 भी गया है, 7 भी गया है, तो ये मोर डिस्पर्स था नीचे वाले से। अगर हम नीचे वाले में देखो, 10 के आसपास ही है, 10.2, 9.8, 10 ही हो गया एक, तो 2 10 हो गए। लेकिन अगर हम ऊपर वाले देखें तो 7 भी गया हुआ, 14.5 भी है, तो ये ज्यादा फैला हुआ था नीचे वाली ऑब्जर्वेशन से। तो कोई ऐसी टर्म भी हम पढ़ना चाहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि उस क्वांटिटी के अराउंड कितनी दूरी पे यूनिट्स हैं, कितना ज्यादा डाटा डिस्पर्स है, कितनी ज्यादा वेरिएशन है। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं, मीजर्स ऑफ डिस्पर्जन। कुछ ऐसे मीजर्स पढ़ेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि कितनी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है वैल्यूज एवरेज वैल्यू से, वो हम देखना चाह रहे हैं। अब वो एवरेज वैल्यू आपकी मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, मॉड भी हो सकती है, अर्थमेटिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी, रूट स्क्वायर मीन भी। जितनी भी आपने पढ़ी है, एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी एवरेज वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हम देखना चाह रहे हैं कि आइटम्स कितनी दूरी दूरी पर हैं। तो उसके अब हम मीजर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका जो कॉमन मीजर है, दैट इज रेंज। रेंज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रेंज से आपको ये पता चल जाता है ना कि इतने डिस्टेंस के बीच बीच में सारी आइटम आ रही है। रेंज क्या करती है? अपर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर इन द डाटा सेट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर इन द डाटा सेट। मतलब टोटल मेंबर जितने भी, उनमें से सबसे बड़े वाली क्वांटिटी हम देख लेंगे, सबसे छोटे वाली क्वांटिटी देख लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसकी रेंज निकालू तो रेंज क्या आ रही है इसकी, बताओ अब। किसकी मैम? इसी सेट की, जो ऊपर वाला सेट है आपके पास, 7, 9, 14.5 एंड 9.5। 7.5। 7.5। इसने ये बताया है कि चलो आपकी एवरेज जो मिडल वैल्यू एक तरीके से जो ऑन एन एवरेज आंसर आ रहा था, वो तो 10 था आपका, कि हमने इक्वली इक्वली 10 सबको दे दिया। लेकिन हमें ये पता चला है कि रेंज 7.5 है, मतलब इसके आगे भी 3 पॉइंट अप्रोक्स कुछ है, और इसके पीछे भी 3.5 डिस्टेंस पे है। तो इससे भी हम ये पता लगा पाए कि कितनी दूरी तक आइटम डिस्पर्स हैं। सबसे छोटी वाली आइटम कितनी दूरी पे है, सबसे बड़े वाली आइटम कितनी दूरी पे है, ये भी हम बता पाए हैं रेंज से। तो रेंज ने भी कहीं ना कहीं डिस्पर्जन लेवल ही बताया है कि कितनी वेरिएशन है डाटा सेट की। तो सबसे सिंपलेस्ट अगर हम कहें
सबसे सिंपलेस्ट मेजर यही है डिस्पर्जन का। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक बात और ऑब्जर्व करें, क्या बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जरा सा भी चेंज हुआ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन में, अगर हमने थोड़ा सा भी चेंज किया तो ये रिलायबल मेजर नहीं रहेगा, ये वैल्यू उसी टाइम पे चेंज कर देगा, क्योंकि टोटली एक्सट्रीम वैल्यू पे ही बेस है। रेंज कैसे निकाली जा रही है आपकी, रेंज निकालने का फॉर्मूला ये बना है कुछ हमारे पास, जो पूरा डाटा सेट है उसका मैक्सिमम लो माइनस जो पूरा डाटा सेट है उसका मिनिमम लो, दैट इज द रेंज। तो रेंज ने क्या किया है, वैसे तो सबसे सिंपलेस्ट है लेकिन इसने सिर्फ मैक्स और मिनिमम वैल्यू को देखा, सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू को देखा है। तो एक्सट्रीम वैल्यू में जरा सा भी चेंज आया ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस इसके अंदर काफी आएंगी, जिसके कारण ये एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता है डिस्पर्जन का। दिस इज नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। चलो अब ये अच्छा नहीं है तो फिर कुछ और निकाले जो एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड ना करे, कुछ ऐसा मेजर हम सोचें कि जो एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड ना करे, वो सोचते हैं। देखिए अगर मैं ये वाला मेजर ले लूं, कुछ क्वार्टाइल डेविएशन से बनाऊं, क्वार्टाइल्स के अंदर डेविएशन ले रहे हैं, मतलब अगर मैं ये ले लूं Q3 माइनस Q1, इसमें कितनी यूनिट्स कवर हो गया बताओगे, कितना परसेंट डाटा आ गया? 50%। 50% अप्रोक्स कह सकते हैं ना, हमने कैसे पढ़ा था, Q1 तो 1/4 पार्ट होता है, जिससे पहले 25% रहता है, जिसके बाद 75% रहता है। Q3 की बात कही थी हमने, इससे 25%, इस साइड 75%। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें 25 यहाँ वाला छोड़ दिया, 25 यहाँ वाला छोड़ दिया, हमने इसमें से इसको माइनस किया, तो 100 में से 50 चला गया, कितना बचा 50%। तो इसने मिडल वाले 50% ऑब्जर्वेशन पे काम किया। अगर बाहर वाली चेंज हो भी रही है हल्की फुल्की, ये एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, हम ये कहना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उससे तो बेटर है। अगर हम Q3 माइनस Q1 निकालते हैं, कई बार हम ये यूज कर लेते हैं, कई बार इसको और मोर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हम बाय में 2 भी कर देते हैं। बाय में 2 मतलब सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसको क्या बोल सकते हो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब क्वार्टाइल्स की रेंज निकाली है वो भी सेमी, बाय में 2 करके। एक तो ये सिंपल भी है, इजिली भी निकल जाएगी, ना ही एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अफेक्ट हो रही है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर हमने आइटम्स चेंज करेंगे मिड वाली तो फिर फर्क आने ही वाला है। अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग की, तो उससे तो अफेक्ट है ही है। अगर मैं बीच में से ऑब्जर्वेशन चेंज कर दूंगी तो डेफिनेटली चेंज आएगा। तो इसको भी हम इतना गुड मेजर नहीं बोल सकते हैं अभी, उससे बेटर है रेंज से। लेकिन वैसे अगर हम देखें सैम्पलिंग ऑफ फ्लक्चुएशन अभी भी है इसके अंदर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एक दूसरी सेंस में सोचे, सोचना तो ये भी सोच सकता है कि इतना बड़ा डाटा गिवन था, इसमें से 50% आइटम लिया, 50% को इग्नोर कर दिया, एक तरीके से ये पार्शियलिटी भी कर रहा है कहीं ना कहीं, कंप्लीट डाटा सेट पे अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा है। वही बात हो गई, अगर हम ये कहें हमने हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों पे सर्वे करना है और हम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के ही लोगों पे स्टडी कर लें, सिर्फ हाफ पॉपुलेशन पे स्टडी कर ले, तो हमारे रिजल्ट में काफी ज्यादा एरर आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रेंज में हमने सिर्फ लास्ट की 2 टर्म ली, मिड वाली स्किप कर दी, इसमें हमने सिर्फ मिडल वाली ली, लास्ट वाली स्किप कर दी, तो कहीं ना कहीं ये भी इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने रेंज पढ़ा और क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा है। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम ले मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि आपको गिवन सेट ऑफ नंबर जो दे रखे हैं x1 x2 xn, उनमें आप मीन के अबाउट डेविएशन ले, मतलब x1 में से भी x बार माइनस करें, जो इनका मीन आ रहा है, ऐसे x2 में से भी x बार माइनस करें और xn में से भी x बार माइनस करें। मीन डेविएशन में हम पॉजिटिव भी बनाएंगे इनको, तो सभी का पॉजिटिव बना के सम करके डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास क्या आता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन के अबाउट आपने निकाला, जो आपने मीजर रखा है, जो एवरेज रखा है,
दैट इज मीन, मीन निकाल के रखा है आपने, ठीक है। तो ये वही पॉजिटिव डेविएशन वाला काम है। अगर हम पॉजिटिव ना करते, मोड ना लगाते, तो क्या आंसर आता, बता सकते हो? वही मेरी स्टेप जो हमने मेथड किया था। जीरो के कपिल आसपास दोबारा आता। बताओ। जीरो के आसपास आएगा, जीरो ही आएगा? जीरो ही आएगा। ये जीरो है। ठीक है, पिछला मत साफ करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पीएचडी एंट्रेंस में बहुत बार मिलता है वाला क्वेश्चन, कि जब भी हम डेविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं आइटम्स का, उनको ऐड करते हैं तो वो जीरो रहता है मीन के अबाउट, ठीक है। मीन के अबाउट जब हम डेविएशन लेते हैं, मोड ना लगाएं तो नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के जीरो हो जाता है। तो हम जीरो तो आंसर नहीं चाहते ऑब्वियसली, इसलिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, उनको पॉजिटिव बनाने के सोचा है हमने, ठीक है। जो भी साइन है उसको पॉजिटिव बनाना है आपने, तब मीन डेविएशन निकलेगा। तो जैसे एक एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एग्जांपल हमने ले लिया है 2 3 6 8 11, ये सेट आपको दे रखा है, 5 ऑब्जर्वेशन है इस सेट में। इसका अर्थमेटिक मीन निकालो पहले तो, क्योंकि मीन के अबाउट काम करना है। कितना आएगा बताओ, निकालो। 7 कितना आया कपिल? 6 6 आया। ध्यान से देखोगे, अगर ऐड करो, 10 इधर हो गया, 11 और 19 30, 30/5 कितना हो जाएगा? 6। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हर टर्म से डिफरेंस देखना है। तो 2 का मैं 6 से डिफरेंस देखूं तो 4 पॉजिटिव का लेना है, 3 से 6 का 3 पॉजिटिव, 0 2, 11 में से 6 गया, कितना आ जाएगा? अगर हम ध्यान से देखें, नेगेटिव भी उतना ही था जितना पॉजिटिव है, और ये आना भी था क्योंकि 0 आंसर आता है अगर हम नेगेटिव साइन लगाएं। बाय में क्या करना है? 5। तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 17/5 आ गया, विच इज, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 4 और 3 7 9 ना 14, 14/5, 2.8 आंसर आ गया आपके पास। तो अगर आप ध्यान से देखो, मीन तो आपका 6 आया था, लेकिन मीन डेविएशन 2.8 आया है। तो इसने ये बताया है कि मीन से वो आइटम 2.8 डिस्टेंस के राउंड ऑफ मिल जाएंगे। राउंड ऑफ एग्जैक्टली नहीं कह रही हूं मैं, जैसे 6 में अगर मैं 2.8 ऐड करूं, 6 में 2.8 ऐड करूं तो 9 के अप्रॉक्स बनता है, लेकिन इसमें आइटम 11 भी है। मोस्ट ऑफ द आइटम उसी के अंदर आ गए होंगे, सारी आइटम नहीं बोल रहे, मोस्ट ऑफ द आइटम्स उसी के अंदर आ गई होंगी, ठीक है। और साथ साथ आपने यहाँ पे ये भी देखा कि सारी की सारी आइटम पे बेस है, सारी आइटम्स हमें इंक्लूड करनी पड़ रही है मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं होल आइटम पे बेस है, तो ओरो से हम अच्छा मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट करते हुए ओरिजिनल साइन को तो स्किप ही कर दिया, हर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना लिया हमने। तो इस अकॉर्डिंगली हम इसको भी गुड मेजर नहीं कह सकते, क्योंकि इसने अपनी कैलकुलेशन में ही काफी सारे टर्म में चेंजेस किए हैं, खुद से ही चेंजेस किए, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया। तो ये भी एक गुड मेजर नहीं है आपके पास। साथ साथ यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूंगी। इसकी एक प्रॉपर्टी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है इसकी, नोट डाउन करो इसको अच्छे से। प्रॉपर्टी ये है आपके पास कि जो मीन डेविएशन हम निकाल रहे हैं, ये मैंने मीन से लिया था अभी, है ना, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। एक काम करो, ऊपर वाले सेट का ही मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लेके देखो। मीडियन पीछे आ गई, 6 12 11 14, अब तो पक्का अलग आएगा, अभी भी सेम नहीं आना चाहिए। अलग है मैम। करो, मीन और मीडियन दोनों निकालो, और फिर उसका मीन डेविएशन लो अबाउट मीन, और एक बार मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। यहाँ पे कि जब आप मीन डेविएशन अबाउट मीडियन लेंगे
वो सभी से कम आएगा एज कंपेरेटिव टू अदर मेजर्स। ये रिजल्ट है आपके पास। मीन डेविएशन इज लिस्ट हम कह सकते हैं व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। जब हम मीडियन से लेते हैं तो लिस्ट आता है। एक रिजल्ट आपने पहले पढ़ा था अगर आपको याद हो, वहां पे क्या था रिजल्ट में, एक तो स्टार्टिंग में ये था कि आप ऐड करते हो तो 0 आ जाता है मीन से डेविएशंस लेके। उसी के जस्ट बाद हमने रिजल्ट लिखा था जब आप स्केयरिंग को देखते हैं, मीन से डेविएशन लेके स्केयरिंग देखते हो तो वो मिनिमम आता है एज कंपेरेटिव टू अदर्स। वहां पे ये था स्केयरिंग में मीन के अबाउट मिनिमम था। अब यहाँ पे क्या, मीन डेविएशन का अगर हम देखते हैं अबाउट मीडियन तो वो बाकी सबसे लीस्ट आता है। तो मीडियन वाला पहला आया आपके पास, बाकी हर जगह पे आपका मीन का ही चलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मीडियन है। इसका प्रूफ भी है अपने आप में पूरा, लेकिन हम प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे। आपको जस्ट मैंने ऑब्जर्व कराना था डाटा सेट से, वो हाँ हो गया कि डाटा सेट में सेम ही आ गया तो इक्वालिटी वाला केस हो गया। अदर मेजर्स निकाल के देखोगे, मोड के अबाउट तो निकलेगा नहीं क्योंकि मोड इस सिस्टम में है ही नहीं जो हमने लिया अभी, सारी वैल्यू डिफरेंट ली है। ठीक है, तो मीन डेविएशन का याद रखना, अबाउट मीडियन लिस्ट आता है, अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन इज लिस्ट अबाउट द मीडियन। इसके बाद देखो, अब इसके अंदर भी कमी तो आपको दिखी कि बाकी से अच्छा है। अगर हम बात करें क्वार्टाइल डेविएशन देखें तो 50% पे था, रेंज लास्ट वाली वैल्यू पे था। इसने सारी आइटम्स तो ली, लेकिन इसने हर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, डेविएशन को इसने पॉजिटिव में देखा, तो इसकी वो डिसएडवांटेज एक रही है। तो अब एक और हम देख रहे हैं कि जिसमें ऐसा ना किया गया हो और वो बेस्ट मेजर भी निकल गया है हमारे पास। तो लास्ट वन मेजर हम कह सकते हैं कि बाकी सबसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। नाम से काफी सही लग रहा है कि डेविएशंस तो हम देख ही रहे हैं, जो सबसे स्टैंडर्ड हो उसमें एक ऐसा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस में कि हम जितनी भी आइटम्स हैं उनका मीन से डिफरेंस तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो भी डिफरेंस आएगा उसका अब की बार हम स्केयर करेंगे, xn माइनस एक्स बार का स्केयर बाय में n। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा, जो इसका रूट आएगा वो, मतलब जैसे आपका रूट मीन स्केयर था, वहां तो हम अबाउट ओरिजिन बात कर रहे थे, एक्स आई का स्केयर का सम होके बाय में n अंडर द रूट, वहां पे मीन हम एक तरीके से ले ही नहीं रहे थे। अब हमने क्या किया है, रूट मीन स्केयर की तरह ही कोई टर्म निकाली है, लेकिन अबाउट मीन निकाला है, अबाउट मीन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोल रहे हैं हम, दैट इज द रूट मीन स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। क्या है ये, इसको हम ये भी बोल देते हैं रूट मीन स्केयर डेविएशन, ये भी बोल देते हैं रूट मीन स्केयर डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन। ठीक है, इस वाले में हमने मोड वगैरह नहीं लिया, सिस्टम का छेड़खानी नहीं की, जो हमारा निकला है हमने जस्ट उसका स्केयरिंग किया है, डिवाइड किया, देन अंडर द रूट किया, सभी टर्म का स्केयर किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो सारी ऑब्जर्वेशन हमने ली है जितनी भी थी। ड्रॉबैक तो इसमें भी है कि हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया है कहीं ना कहीं स्केयरिंग करके, अलग टेक्निक से बनाया, चाहे मोड भी स्केयर करता है, मोड मतलब पॉजिटिव करता है, स्केयर भी क्या करता है, पॉजिटिव ही करता है। तो इसने जो डेविएशन वाली ड्रॉबैक थी मोड लेने वाली साइन वाली, उसको किससे ओवरकम किया, स्केयर करके ओवरकम किया यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी भी आगे वाली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स होंगी हमारी, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का मेन रोल लेने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे कम अफेक्ट होगा फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से। इसमें अगर कोई आइटम चेंज की जाएगी तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रूट भी ले रहे हैं। रूट बहुत ही किसी भी चीज को और मिनिमाइज करता है।
ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट मेजर माना जाता है, इसमें सारी आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन को सेटिस्फाई किया यहाँ पे, सबसे बेस्ट मेजर यही है। तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो वो बनता है वेरिएंस। मतलब कई लोग ऐसे लिख देते हैं, कई लोग सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन, ये आपके पास क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। वेरिएंस, वेरिएंस नाम से क्या बन रहा है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हमने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी को भी कहीं ना कहीं रिमूव करने की कोशिश की। स्क्वायर रूट निकालना भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम हर नंबर का। ठीक है, तो उसको भी रिमूव कर दे, तो वेरिएंस भी एक वेरिएशन ही है, परफेक्ट वेरिएशन ही है एक तरीके से। ठीक है, जो सिग्मा और एस सही मैं अलग अलग क्यों बोल रही हूँ, कहीं पे मैं एस लिख रही हूँ, कहीं पे सिग्मा ले रही हूँ, तो थोड़ा सा क्लियर कर दूं अभी सही। सिग्मा आपका पॉपुलेशन का जब हम वेरिएंस निकालते हैं उसमें यूज होता है, और एस वाला सिंबल होता है सैंपल वेरिएंस के लिए। दो टर्म मैंने स्टार्टिंग डे में डिफाइन की थी, तो जब जब सैंपल की बात होगी तब तब एस का यूज आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, पॉपुलेशन की बात में सिग्मा आएगा। जैसे कि मीन में हमारे पास जो साइंटिफिकली रहता है म्यू रहता है हमारे पास पॉपुलेशन में, और एक्स बार रहता है सैंपल में। ये सब आप डिफरेंस जब आगे जाके फोर्थ चैप्टर आप करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां से सिंपल सी बात करें, आप ये भी कह सकते हो कि एस आप एनी पॉइंट के अबाउट भी बोल सकते हो, जो स्टैंडर्ड बुक्स में अभी के लिए आपको मिलेगी। अभी के लिए सिग्मा तो आपका अबाउट मीन ही रहता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर मीन, या फिर आप म्यू ही ले लो, म्यू बाय एन, ये रहता है आपका सिग्मा। लेकिन अगर हम बात करें एस की, तो एस में हम ये भी लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन, जो भी एवरेज आप ले रहे हो उसके अबाउट, उसको हम एस कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में रिलेशन भी निकाला जा सकता है। रिलेशन कैसे निकालेंगे दोनों के अंदर, देखो एस स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। एस स्क्वायर क्या होता है, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। एफ आई को चाहे मत लो तो चलो, फ्रीक्वेंसी होगी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी होगा। अब मैं इसी के अंदर ही म्यू को ऐड और म्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करें फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर को खोलो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो। कैसे खोला जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समीशन बाहर ही रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ऐसे ही खुलेगा आपके पास। ये क्या बन गया, अगर मैं समीशन को एक बार इस पे लेके जाऊं, एक बार इस पे और एक बार एंड वाले पे, 1/n समीशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर प्लस 1/n समीशन म्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 समीशन एक्स आई माइनस म्यू म्यू माइनस ए, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डी इसको मान लू म्यू माइनस ए को, डी इज द नोटेशन जस्ट वी हैव यूज्ड हियर। क्या नोटेशन है ये, डी इज इक्वल टू म्यू माइनस ए, मतलब जो आपने मीन लिया है और जो एज्यूम एवरेज कोई सी भी लिया आपने, उनका डिफरेंस को आपने डी नाम दे दिया, डी। तो इट मीन्स ये तो आपका डी बन गया, ये भी आपका डी स्क्वायर बन गया एक तरीके से। और ये क्या आ गया आपके पास, अबाउट मीन आ गया। अबाउट मीन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। डी स्क्वायर इज ए कांस्टेंट नंबर, बाहर ले आएंगे डी स्क्वायर बाय एन, समीशन ओवर 1 अगर हम ले एन टाइम, तो एन ही आ जाएगा, 1 + 1 + 1 दैट इज एन, प्लस इसकी वैल्यू बताओ कोई अब मुझे, डेविएशन ले रहे हो 0। अबाउट मीन, 0 अभी बताई थी, कोई पॉजिटिव साइन नहीं लगाया हमने, जनरली हम जस्ट डेविएशन ले रहे हैं अबाउट मीन, दैट इज 0। तो आपके पास आंसर ये आ चुका है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप मीन वाले का अगर आप जानते हैं तो उससे आप एज्यूम्ड मीन वाले का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि वो ऑलरेडी आपको बता देता है कि पॉपुलेशन वेरिएंस या फिर वेरिएंस आपको गिवन है,
और आपको कहे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट 5 निकालो, अबाउट 5, और मीन है उस सिस्टम का 3, वो ये कह रहे मतलब ए की वैल्यू उसने 5 दी है, मीन उसने 3 दी है, और वेरिएंस भी आप जानते हैं अबाउट मीन वाला, व्हाटसोएवर इट इज, आइदर इट इज 2 कह लो चाहे, तो हम एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हम निकाल सकते हैं अबाउट 5। कैसे निकालेंगे अबाउट 5? जस्ट सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करना है आपने, सिग्मा स्क्वायर 4 हो गया, अगर सिग्मा 2 है तो डी का स्क्वायर, डी क्या था आपके पास, म्यू माइनस ए, म्यू माइनस ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये म्यू हो गया 3 और ए हो गया 5, तो 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 8 आ गया आपके पास, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। अगर आपको मीन वाले के अबाउट पता है, वेरिएंस मतलब वेरिएंस ही पता है, वेरिएंस नाम ही इसी का दिया गया, वेरिएंस जो है हमेशा वो अबाउट मीन ही होता है, वेरिएंस नाम ही उसी का है, वो हमेशा अबाउट मीन ही डेविएशंस लेता है, उनका स्क्वायर करता है। बाकी के लिए अगर कुछ और नंबर ले रहे हो आप, तो उसको आप रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोलोगे, अबाउट मीडियन, आइदर अबाउट जो भी पॉइंट चल रहा है उसके अबाउट, ठीक है। तो एस एक जस्ट जर्नल सिंबल है आपका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन का, और अगर हम एक्स बार ले रहे हैं वहां पे अबाउट मीन ले रहे हैं, तो उसका नाम पर्टिकुलर वेरिएंस बन गया, और उसका अंडर द रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। ये बात ध्यान रखना, बार बार मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि इसको हमें आगे यूज करना है एंड तक। इसकी आप दूसरी फॉर्म भी निकाल सकते हैं, इसकी एक और फॉर्म भी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की ही या वेरिएंस की ही। वेरिएंस हमने क्या लिखा अभी तक, 1/n समीशन फ्रीक्वेंसी के साथ ले लो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है जो लाइन लिखी है मैंने अभी? एक और वेरिएंस आपको याद है जो आप आज तक लेते आए हैं स्टेट में? एक्सपेक्टेड लिखो। वैल्यू ऑफ एक्स के। हाँ, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ही हो गया, और फिर माइनस एक्स एक्सपेक्टेड मीन का वैल्यू का स्क्वायर सेम। होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी आप आज तक लिखते आए हैं, तो ये वाली वैल्यू उसके जैसे हम कैसे लिख देते हैं, यही तो देखना मैन अदर फॉर्म ये वाली कैसे बन जाती है हमारी। ये निकालना थोड़ा सा हमें टफ लगता है कि भाई पहले हम हर क्वांटिटी का डिफरेंस ले, फिर स्क्वायर करें, फिर उसके बारे में एन करें। इसमें क्या डायरेक्ट क्वांटिटी का स्क्वायर ही हम टेबल में ही कर लें डायरेक्ट ही, और मीन की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना काफी बार आसान लगता है। तो कैसे आया ये, इसका स्क्वायरिंग ओपन करना है हमें, सिर्फ स्क्वायरिंग ओपन करो, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार एक्स आई, समीशन अप्लाई कर दो सब पे, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर प्लस 1/n समीशन एफ आई एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार समीशन एफ आई एक्स आई बाय एन। यही बन गया आपके पास, ये तो यही पहले वाली टर्म बन गई सेम। अब अगर मैं इस टर्म को देखूं, ये तो एज ए कांस्टेंट आया है यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स बार एक नंबर है, मीन एक नंबर निकल चुका है आपका ऑलरेडी एक्स बार, तो समीशन इस पे तो चलेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। समीशन सिर्फ एफ आई पे, एफ आई का सम क्या आता है, एन। एन आता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन से एन कैंसिल हो गया ये वाला, तो यहाँ पे सिर्फ बचा एक्स बार का स्क्वायर माइनस ये कितना है, ये क्या है जिसपे समीशन चल रहा है, समीशन एफ आई एक्स आई बाय एन, मीन है, तो ये आ गया 2 एक्स बार इंटू एक्स बार। तो इन शॉर्ट ये क्या आ चुका है आपके पास, एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दो में से एक गया, एक रह गया नेगेटिव के साइन के साथ, ये वही लिखा हुआ हमने माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे तो आप मीन ले रहे हैं, मीन ले रहे हैं किन का, एक्स आई स्क्वायर्स वाली क्वांटिटी का, माइनस यहाँ पे आप मीन का ही स्क्वायर कर रहे हैं, ये काम चल रहा है। मतलब इसको आगे जाके आप पढ़ोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ जो एक्स आई है उसका होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं वेरिएंस का, ठीक है। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिखिए, चाहे आपने अभी जो पीछे निकाला था एक्सपेक्टेशन ली थी एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक्चुअली मैं क्या लिख रही हूँ, ये यही लिखा है मैंने, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन, या तो पहले ही होल स्क्वायर ले लो या फिर अलग अलग में भी लिख सकते हो आप, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है।
ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन फॉर्म, इसी की मैं ये कह सकते हैं। ठीक है, अब पीछे एक बार हमने कंपाउंड मीन निकालना सीखा था। कंपाउंड मीन मतलब अगर आपको एक पूरे सेट का मीन पता है, दूसरे पूरे सेट का भी मीन पता है, तो अगर मैं आपको कहूं कि टोटल कंबाइंड मीन आपको निकालना है, तो कैसे निकालो? अगर मैं ये कह दूं कि 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है 10 एंड अनदर 6 ऑब्जर्वेशन का मीन है 14, ये कह दिया मैंने कि किन्हीं 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है 10, किन्हीं अनदर 6 ऑब्जर्वेशन का मीन है 14, तो मैं आपको ये कहूं कि टोटल मीन बताओ ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन। इस वाली 5 और इस 6 को अगर मैं इकट्ठा मिला दूं तो क्या आंसर आएगा मीन का, बता सकते हो? यस मैम, 5 को कैसे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 14 से अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही होगा। कैसे हुआ देखो, हमने उस दिन बताया था कि आपको करना क्या होता है मीन निकालने के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x5 तक जाओगे, बाय में 5 इज इक्वल टू 10, यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y6 तक जाओगे, बाय में 6 इज इक्वल टू 14, यही आएगा। अब हमें करना क्या, हमें इन सबका कंबाइंड मीन निकालना है, मतलब y1 को भी सारे आ जाए और ये भी बाय में 11, तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखो x1 से x5 तक की वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 इंटू 10, ऐसे इसकी वैल्यू 6 इंटू 14, तो 5 इंटू 10, 6 इंटू 14 बाय में 11, जैसा इन्होंने कहा है। तो जब भी आपको n1 ऑब्जर्वेशन का मीन पता है x1 बार है से n2 ऑब्जर्वेशन का मीन x2 बार है, तो अगर आपको n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशन का कंबाइंड मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, n1 इंटू x1 बार n2 इंटू x2 बार बाय में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला यहाँ से बनाया जा सकता है। ये किसके लिए, मीन के लिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, ये तो चलो मीन का फॉर्मूला है, अब मैं कहूं इन्हीं एन ऑब्जर्वेशन का आपको वेरिएंस दे रखा है सिग्मा 1 स्क्वायर, और अगली एन टू ऑब्जर्वेशन का सिग्मा 2 स्क्वायर आपको वेरिएंस दे रखा है, तो अब मुझे यहां से बताओ n1 प्लस n2 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या आएगा? नहीं है आइडिया किसी को भी? देखो वेरिएंस में ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर कोई ये कह दे कि सॉल्व n1 करना इंटू पड़ेगा। सिग्मा 1 का स्क्वायर, इस तरीके से तो काम चलने नहीं वाला, क्योंकि ये कोई सम नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आओगे जैसे हम पिछले वाले में लेके आए। यहाँ पे वेरिएंस जो स्क्वेयरिंग करके देन हमने मीन निकाला है, वो भी मीन डेविएशंस की तरफ लेके जाके निकाला है। तो इसमें जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास कंबाइन वेरिएंस निकालने का, सिग्मा स्क्वायर निकालने का, वो ये बन जाएगा, नीचे तो 1/n1 प्लस n2 ही आएगी टोटल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो n1 से मल्टीप्लाई होगा उसमें कुछ डेविएशन और मल्टीप्लाई होगी d1 स्क्वायर, ऐसे n2 से जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो जो ये d1 और d2 यहाँ पे है वो है क्या, वो बता दूं मैं जरा आपको। d1 जो आपके पास ये डेविएशन है पहले वाले का जो मीन है उसका कंबाइन मीन के साथ, जो फर्स्ट n1 ऑब्जर्वेशन का मीन आएगा उसका डेविएशन लेना है आपने, कंबाइन सिस्टम का जो मीन आएगा, कंबाइन सिस्टम का आप निकाल सकते हो n1 सिग्मा 1 प्लस n2, मतलब सॉरी n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय में n1 प्लस n2, अभी बताया था आपको। ऐसे d2 का जो है x2 बार माइनस x बार, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, d2 भी ये वाली वेरिएशन, तो इसमें इस फॉर्मूले में ये चेंज आया आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है आपको दोनों सिस्टम का वेरिएंस भी दे रखा है और दोनों सिस्टम का मीन भी दे रखा है, तो उससे हम इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। इसका जो प्रूफ है वो मैं नहीं कराऊंगी, बहुत लेंथी तो नहीं है, मतलब है ठीक है, प्रूफ आपको पढ़ने से भी समझ आ जाएगा इजिली, जस्ट वैल्यूज निकाल निकाल के पुट करनी है राइट हैंड साइड में, अपने आप लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ठीक है, तो पेज 2.37 पे वीके कपूर की बुक में वहां से एक बार थोड़ा नजर मारो, देखो।
चलिए बताओ, करें आगे स्टार्ट। ये वाला थोड़ा सा जो है आपके पास डिस्पर्जन वाले टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी से अलग है, याद रखने पड़ेंगे आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले इसके अंदर है। इजी बस वो है कि मीन मीडियन मोड को आप ऑलरेडी जानते थे, काफी हद तक पहले आपने किए हुए हो, ये भी आप जान जाओगे, एक दो बार पढ़ोगे, नाम से ही डेफिनेशन है, इजिली क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस आपके हाथ में, क्वेश्चंस आपको करने हैं इसके। ठीक है, अभी तो इसके अंदर मैं जस्ट बेसिक करा रही हूँ तुम्हें इसका, बहुत बेसिक सी चीज है जो पेपर में आती भी है। पेपर बेसिक ही आता है आपके पास टाइप का, बस एक बार यूं लगता है कि पढ़ ही रखा हमने तो हम अटेम्प्ट ही क्यों करे, यूं लगता होगा आपको, तो एक बार पढ़ के जाओगे अटेम्प्ट भी हो जाएगा ये वाला पेपर। तो थोड़ी सी इसमें और बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज है स्टैंडर्ड डेविएशन की ही, उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर आगे हम एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और रिलेटिव डिस्पर्जन भी निकाल सकते हैं। मतलब कितने भी आपने डिस्पर्जन के मीजर निकाले हैं, जितने भी आपने डिस्पर्जन के मीजर निकाले उनका रिलेटिव मीजर निकाले। एक्चुअली में क्या होता है, आपने डिस्पर्जन तो निकाल दिया लेकिन डाटा तो हमारे पास अभी भी नहीं कि आपने किस डाटा को लेकर डिस्पर्जन निकाला है। अगर छोटी सी बात ये करूं, एक इस बात को समझना, अगर मैं ये कहूं कि मैं वेरिएशन देखना चाह रही हूँ 10 इंचेस का, 10 इंचेस का वेरिएशन देखना चाह रही हूँ 1000 फीट मीजर करने में, क्या लिख रहे हैं, ए वेरिएशन ऑफ 10 इंचेस इन मेजरिंग 1000 फीट। और अगर मैं ये कहूं कि मैं वेरिएशन निकालना चाह रही हूँ सेम 10 का ही, लेकिन अब की बार मेरा डिस्टेंस है 20 फीट का, मतलब मेरे को ये देखने में बहुत ही तसल्ली मिलती है। जैसे स्टैंडर्ड एविएशन हम निकाल रहे हैं, हो सकते हैं दो अलग अलग सिस्टम का सेम आ जाए, लेकिन उनमें वेरिएशन जो थी वो तो आपके 10 इंचेस की ही निकल के आए, आपकी वेरिएशन 10 इंचेस की निकल के आए। लेकिन ओरिजिनली अगर हम देखें, रेंज एक की 1000 फीट थी और दूसरे की रेंज 20 फीट थी। एक की रेंज 1000 फीट थी और दूसरे की रेंज 20 फीट थी। ठीक है, डिस्पर्जन दोनों में 10 इंचेस निकल के आया हमारा। तो इस केस में क्या हुआ, हमें टोटल का नहीं पता चल पाया, क्यों कितना आपका, ये तो पता चलेगा कि 10 इंचेस के आसपास ही सारी हमारी मेजरमेंट्स होके आंसर 10 इंचेस आ, लेकिन वो एक्चुअली में था कितने फीट पे वो भी तो देखना है हमें। तो उस चीज के लिए हमने रिलेटिव डिस्पर्जन को हम लेके आए कि ऊपर जो आपका डिस्पर्जन निकला है वो बाय में टोटल एवरेज है क्या, वो हम ले। मतलब रिलेटिव डिस्पर्जन कैसे निकाला जाता है, जो ओरिजिनल डिस्पर्जन आपका निकला है वो, जिसको हम एब्सोल्यूट डिस्पर्जन बोल देते हैं, और बाय में हम क्या रखते हैं, एवरेज रखते हैं कि किन क्वांटिटी से आपने वो डिस्पर्जन निकाला है उसकी एवरेज ले लो। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्पर्जन जस्ट क्या है, एक ऐसा मीजर है जो एक्चुअल वेरिएशन को बता पाता है कि हमने कहां से लिया वो वेरिएशन। ठीक है, तो ये और मॉडिफाइड फॉर्म है। तो यहां से एक जो आपका स्पेशल बनता है, क्या बोला है मैंने, एब्सोल्यूट डेविएशन बाय में एवरेज कर दो तो क्या आ जाता है, रिलेटिव डिस्पर्जन, ये आ जाता है, रिलेटिव डेविएशन आ जाता है, एक तरीके से नहीं कह सकते। अगर आपको याद हो, बहुत सारी चीजों में आप डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाते थे, वो क्यों बनाते थे, इसलिए बनाई जाती है वो चीजें, क्यों हम बाय में उन्हीं का रिलेटिव रखते हैं, है कुछ आइडिया? अभी इस बात कैलकुलेशन।
वो इसलिए है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार हम दो सीरीज की वेरिएशन को कंपेयर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एवरेज। अगर हम यहाँ से अगर हम ध्यान से अपने बात को देखें तो यही देखना चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है आपके सिस्टम में, जैसे हमने पीछे भी निकाला था, कि दो दो अलग अलग हम ले रहे हैं और उनका डेविएशन सेम आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम आ जाए दो अलग अलग का। तो उस केस में अगर हम उनकी एवरेज बाय में और ले लें, हमें ये पता चल जाएगा कि पहले वाला सिस्टम कौन से वाला था और दूसरा कौन से वाला। तो रिलेटिव डिस्पर्जन जब भी आप निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके यूनिट्स को खत्म कर देते हैं। ऊपर भी डेविएशन नीचे भी डेविएशन ही है, एक तरीके से एवरेज ही है। तो यूनिट्स को खत्म करना आपके पास, या फिर उसको परसेंटेज में निकालना इनटू में 100, आपको ये पता चल जाता है कितने डिस्पर्जन हुए, कितने परसेंट डिस्पर्जन हुए। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जितना है बाय में टोटल इनटू में 100, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन हमें परसेंटेज में पता चल जाएगा, ये भी एक सिग्निफिकेंट हो जाएंगी चीजें। तो इसके अंदर अगर मैं स्पेशल केस लू कौन से वाला, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन रखूं, नीचे एवरेज रखूं मीन, मतलब ऊपर भी बेस्ट वाला रख दिया नीचे भी बेस्ट वाला रख दिया इन टर्म ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी। ऊपर डिस्पर्जन वाला नीचे टेंडेंसी वाला बेस्ट वाला रख दिया। तो इस रिलेटिव डिस्पर्जन को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको स्पेशल नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, बहुत बार क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो। तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा होगा, मीन भी दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा तो ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, निकाल लेना फटाफट। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर आंसर हो तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देना, जैसा आंसर है वैसा ही काम कर देना। ठीक है, तो ये इसलिए बताया, थोड़ा बहुत इसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन इस पे। बस इसकी डिसएडवांटेज यही है कि कई बार मीन क्या होता है, जीरो भी आ जाता है, तो बाय में जीरो लेना, इन्फिनिटी पे चली जाएगी बात, खत्म हो जाएगी वो बात। ठीक है, इसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस में एक स्टैंडर्ड वेरिएबल भी बनाएंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल अगर आपको बनाना हो तो क्या करना, उस वेरिएबल में से उसका मीन माइनस करना, बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन करना। एक्चुअली में अगर आप देखो तो ऊपर भी डेविएशन ही ले रहे हो, नीचे भी डेविएशन ही है। ये एस क्या होता है, डेविएशन इतना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये भी आपने एक यूनिट लेस क्वांटिटी ही बना दी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो एक ये स्टैंडर्ड यूनिट बन गई है हमारे पास, इसको हम स्टैंडर्ड वेरिएबल कह सकते हैं, जिसको हम जर्नली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा भी लिख देते हैं, डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगह पे आपके आगे स्पेशली नॉर्मल वेरिएट जब हम बनाएंगे उसमें यूज होगा। ठीक है, अभी जस्ट ये बताना चाह रही हूँ, मैं इन सबको लिखने से मेरा सिर्फ इतना ही फोकस है कि हम ज्यादातर फोकस एक तो मीन पे कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे फोकस कर रहे हैं, और किसी पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो आज आपने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में सीखा, मेनली क्वार्टाइल डेविएशंस भी करेंगे हमने, रेंज हो गया हमारे पास। ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन, किसी भी एवरेज के अबाउट हो सकता है। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो करके बताइए। वेरिएंस ऑफ ए बी सी इज 9। आपको वेरिएंस दे दिया, तीन क्वांटिटी है सेट में, सिर्फ वो 9 आ रहा है। तो आपको वेरिएंस निकालना है 5A 5B 5C का, क्या आएगा? 45 स्केयर से बाहर निकलता है कांस्टेंट। स्क्वायर से बाहर निकलता है, जैसे आप कह रहे हो अगर आपको वेरिएंस में से किसी भी सेम कांस्टेंट को बाहर निकालना तो कैसे आएगा, 5 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ए बी सी। सॉरी गलत बोल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना मुझे, ये तुमने जो बोला है अभी कपिल, ऐसे स्पीड स्पीड में गलती होती है पेपर में। बट ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, कैसे आई है? शालू तुमने बताया कैसे आई है? मैम
फॉर्मूला लर्न कर रखा था ये पहले। फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं। इन जनरल निकाल के देखो एक बार, के बी के सी का वेरिएंस कैसे लिख सकती हूँ मैं? क्या फॉर्मूला बनेगा? समीशन जितनी भी ये टर्म है उसमें से अब माइनस इनमें से वो कांस्टेंट का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इनका मीन ही तो लिखेंगे हम, बाय में 3 ऐसे ही, मतलब समीशन लगा दिया, मतलब यही वाली टर्म आगे चल रही है, ध्यान दे लेना, के बी फिर के सी। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से हम के कॉमन ले पा रहे हैं, मीन से भी के बाहर आ जाएगा और इस के से भी के बाहर आ जाएगा, तो के बाहर ए माइनस ये मीन हो गया ओरिजिनल वाले का, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। ठीक है, तो कहाँ से के स्क्वायर बाहर कैसे आ रहा है? क्योंकि हम वेरिएंस में इनका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर के टाइम पे जो हम के कॉमन लेंगे वो के स्क्वायर के अकॉर्डिंगली बाहर आ जाएगा। तो इसलिए जब हम वेरिएंस ऑफ के बी के सी निकाल रहे हैं तो के स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ए बी सी आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना, हमेशा वेरिएंस से स्क्वायर क्वांटिटी बाहर आती है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो रूट हो जाता वापस, तो के आ जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 225 आएगा, क्योंकि 9 आपको दे रखा था ए बी सी। चलो ये बताओ, अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 4 5 6 दे रखा है अल्फा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 6 7 8 इसका निकाल के बताओ क्या आएगा? अल्फा प्लस 2। श्योर? यस। निकाल के देखा करो, एक बार निकाल के देखो और फिर बताओ। अर्थमेटिक मीन में तो मुझे पता है 2 ऐड हो जाता था, लेकिन क्या यहाँ पे अगर हम जस्ट ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं एक तरीके से, पहले 2 थी जो क्वांटिटी है वो 4 हो गई है, जो 4 थी वो 6, जो 5 थी वो 7, 6 थी जो 8, जो हमने यहाँ पे ऐड किया हर क्वांटिटी में x की जगह पे x प्लस 2 कर दिए। अनचेंज रहेगा मैम, सॉरी। सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा? जब आप यहाँ पे समीशन ये वाली क्वांटिटी लिखोगे, से दिस इज क्वांटिटी y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा वाई आई माइनस वाई बार बाय एन, इसका स्क्वायर ये होता है आपके पास। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वाई आई क्या है आपका? एक्स आई प्लस 2 लिया आपने, और वाई बार क्या आएगा? एक्स बार प्लस 2 नहीं आएगा। मीन में हर क्वांटिटी में अगर 2 2 ऐड हो रहा है तो ऑल ओवर मीन भी क्या हो जाएगा? 2 ऐड हो जाएगा। तो से इंक्रीज तो अगर पहले वाले का मीन अगर हम एक्स बार ले रहे हैं तो वाई बार का मीन क्या आएगा? एक्स बार प्लस 2। तो इस केस में क्या हुआ? ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये जर्नल वही एक्स आई वाले का वेरिएंस आ गया, विच इज अल्फा। तो वेरिएंस के अंदर ओरिजिन का कोई चेंज नहीं पड़ता है, स्केल का पड़ता है। जैसा भी आपने देखा, जब आप एच से सभी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर वेरिएंस निकाल रहे हो तो एच स्क्वायर वेरिएंस आया, तो वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय स्केल, और वो भी एच स्क्वायर होके आ जाएगा। लेकिन ओरिजिन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओरिजिन शिफ्ट करने का। मीन में तो आपका ओरिजिन शिफ्ट करने का भी फर्क पड़ा था, तभी तो आपने जब एज्यूम्ड मीन ए लिया था तो फाइनल मीन निकालते हुए ए प्लस समीशन एफ आई एक्स आई बाय एच किया था। ठीक है ना? जब हमने बाय शिफ्टिंग मेथड से किया था, मीन निकाला था। तो अगर हम यहाँ पे बाय शिफ्टिंग मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, समीशन एक्स आई माइनस ए अगर आप ले भी लेते हैं यहाँ पे, तो इसका वेरिएंस में कितना फर्क आएगा? यहाँ पे ए ऐड नहीं करोगे अब की बार आप, सिर्फ आप बाहर जो आप कांस्टेंट एच से मल्टीप्लाई करते थे अब एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिर्फ इतना फर्क आएगा इसमें। तो इसमें भी आप शॉर्टकट वाले मेथड से चल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। जैसे अगर आप कहते हो तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ आपको शॉर्टकट मेथड से, बताओ करें? यस मैम। चलिए, तो शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी सीख लेते हैं। तो हमारे पास डाटा कुछ इस तरीके से है, एज ग्रुप दे रखी है 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, ये ले लिया हमने, इसी से एज के हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज 3। नंबर ऑफ मेंबर्स है जो इस एज में 3 मेंबर है, 61, 132, 153, 140, 51 एंड 2, ये मेंबर्स है आपके पास। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप मीन भी निकालोगे, इवन इसके, चलो एक्स क्लास मार्क भी ले लेते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, तो क्लास मार्क भी लिख लो। कितना आ जाएगा क्लास मार्क बताओ? 25, मिड वैल्यू लेते हैं ना, 35, यस मैम। 45, 65, 75, 85। अब अगर मैं एक्स आई एफ आई करने बैठ गई तो ये प्रोडक्ट कितनी बड़ी 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 है ना, तो यहाँ पे पहले डी ले लेते हैं, पहले तो मीन ही निकाल लेते हैं। x माइनस 55/10, मैंने बाय में h भी ले लिया 10 का रेशो, और 55 a ले लिया, एज्यूम नंबर 55 कर लिया और h ले लिया 10। तो देखो क्या बन जाएगा, इस टर्म में से 55 माइनस करूंगी तो 30, माइनस का बाय में 10 हो गया -3, सिमिलरली -2, -1, इससे तो 0 ही हो जाएगा, 1 2 3, यही बन जाएगा। ये डी निकाल लिया हमने। अब लेकिन इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं सिग्मा निकालने का? अभी जैसे मैंने बताया, सिग्मा स्क्वायर आप निकालने के लिए जो आपके पास दूसरा फॉर्मूला है ही, क्या फॉर्मूला था? समीशन एफ एक्स आई स्क्वायर था। एक्स आई की जगह डी स्क्वायर ले रही हूँ मैं यहाँ पे, जो चेंज किया 1/n माइनस 1/n समीशन डी का होल स्क्वायर। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें मैंने एक्स की जगह पे क्या लिया? डी लिया, एक्स की जगह पे डी लिया है, डेविएशन वाला शॉर्टकट फॉर्मूला। अब इसमें आगे क्या करेंगे, जो स्केल है, स्केल कितना h है, बाय में h की है, तो यहाँ h स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें लास्ट में ये नहीं आएगा a प्लस, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? d की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो चलो आपको मीन ही चाहिए, ठीक है ना, ये तो मीन ही है, तो इसको निकाल लेते हैं और साथ में आपको ये निकालना है, ठीक है। तो इस वैल्यू को निकालते हैं, चलिए 1/n समीशन एफ डी बाई एन। अब इसमें वो मीन मत रख देना a प्लस, ये नीचे जो वैल्यू है वो अलग है वेरिएंस में, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अलग आएगा और समीशन एफ डी बाई एन अलग आएगा। निकालो एफ डी, निकालो पहले तो। 3 3 9, -122, -132, 0, 142, 102 एंड 6, यही आ गया। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है करके देखना, -15 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इसके अंदर, अगर हम नेक्स्ट बनाए, एफ डी स्क्वायर भी चाहिए हमें इसके अंदर। अरे एफ डी स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर तो हो गया 9, 9 इंटू 3 27, ऐसे 244, 132, 0, 142, 0, 4 और 18, ये सारी पॉजिटिव आएंगी क्योंकि डी का स्क्वायर कर दिया हमने। इसकी वैल्यू आ रही है 765। देखो पहले से तो आसान हो गया, लेकिन वैसे मुश्किल होता है स्क्वायरिंग निकालना इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी। बस अब ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, आपका आंसर आ गया। 1/n कितना है? टोटल n है 542, तो 1/542 समीशन एफ डी स्क्वायर आया 765, ठीक है। ये तो ये वाला बन गया माइनस 1/n समीशन डी, ये कितना निकला था आपका? 10 इंटू -15, ये -15 आया है, -15 आया है, सॉरी -15 आया है समीशन डी। बाई में n कितना है आपके पास? 542, 542, और इसका आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग। तो ये भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। और h आपने लिया 10, तो बाहर आ जाएगा 100, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ। तो इसमें यहाँ पे आप x बार मत पुट कर देना, x बार तो इस केस में क्या बनता है आपके पास? a प्लस h समीशन एफ डी बाई एन, ये बनता है। यहाँ पे हम सिर्फ इतने का स्क्वायर कर रहे हैं ऊपर, तो x बार तो अलग ही है, x बार में ए भी आता है, यहाँ पे ए नहीं आएगा,
ठीक है, शॉर्टकट मेथड जो इसका है, वेरिएंस में ओरिजिन का चेंज नहीं होता है, वो 0 हो जाता है ओरिजिन वाला, सिर्फ स्केल का चेंज आता है, स्केल में क्या हो जाता है, एक्स स्केल हो जाता है। बाकी इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार बुक से भी करके देख लेना। 2.2 होमवर्क ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की, ये करके आना है। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की स्टैंडर्ड डेविएशन ओके। देख कौन निकाल के आएगा। ठीक है, चलिए।